गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग देखे सब्स्टिट्यूशन मेथड पे डिपेंड बहुत सारे प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व किए। हम लोग इंटीग्रेशन में टोटल 4 मेथड लिखे थे, 4 मेथड पढ़ना है। पहला था ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जो कंप्लीट हो गया था। दूसरा था सब्स्टिट्यूशन मेथड जो कल के क्लास तक हम लोगों का चला सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड मेथड बाय पार्ट्स मेथड से हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करते हैं उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। आज हम लोगों का तीसरा मेथड चलेगा, मेथड बाय पार्ट्स मेथड में हम लोग इंटीग्रेशन करने के लिए सीखेंगे किसका, तो u इंटू भी का विथ dx। यदि आपको इंटीग्रेशन करने के लिए दे दिया जाए कि इंटीग्रेशन कीजिए u इंटू भी का विथ dx, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में u इंटू भी का डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे ना। जब कोई दो फंक्शन जहां u और v दोनों x के टर्म में कोई फंक्शन दिया हुआ रहता है तो u इंटू भी का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो पहले u को पुट किए, v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में प्लस फिर एक बार v को पुट करते हैं, फिर u का डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं x के रिस्पेक्ट में। इस टाइप के तो फॉर्मूला को हम लोग देख चुके थे डिफरेंशिएशन में। लेकिन अब यदि आपको इंटीग्रेशन में u इंटू भी का यदि इंटीग्रेशन करने के लिए दिया जाएगा तो u इंटू भी का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है u इंटू भी के इंटीग्रेशन का क्या, तो पहले हम लोग u को रखे, उसके बाद v का इंटीग्रेशन विथ dx माइनस फिर u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में इंटू फिर v का इंटीग्रेशन विथ dx अ होल। इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा, इन दोनों को गुना करने के बाद जो रिजल्ट आएगा फिर उसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे विथ dx। फिर से एक बार हम लोग रिपीट करते हैं इस फॉर्मूला को। जब हम लोगों को इंटीग्रेशन करने के लिए दिया जाएगा u इंटू भी का विथ dx तो कैसे करेंगे, तो पहले u को रखे, v का इंटीग्रेशन माइनस फिर u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन अ होल। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा फिर उसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे। अब रही बात कि u और v जो है हमारा, u और v दोनों x के टर्म में, x के रूप में कोई भी फंक्शन हम लोगों को मिल सकता है। और ये u और v बाय पार्ट्स में एक और चीज को याद रखना है, क्या चीज, आइलेट। ये आइलेट क्या होता है, तो I का फुल फॉर्म हो गया हमारा इनवर्स फंक्शन, L का फुल फॉर्म हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन, A का फुल फॉर्म हो गया अलजेब्रिक फंक्शन, T का फुल फॉर्म हो गया हमारा ट्रिगो फंक्शन, और E का मीनिंग हो गया, E का फुल फॉर्म हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इनवर्स फंक्शन तो जान रहा है जिसपे पावर -1 लगा हुआ रहेगा वो हमारा इनवर्स। लॉगरिथमिक फंक्शन जिसमें लॉग लगा हुआ रहेगा। अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रा में जितना भी नंबर आता है 2, 4 वो सारा अलजेब्रा में आएगा, या x+2 मिल जाए या x² + 1 मिल जाए वो सारा अलजेब्रा। ट्रिगो फंक्शन तो जान ही रहे, ट्रिगो में 6 ट्रिगो रेशियो होता है हमारा, साइन कॉस टेन कॉट सेक या कॉसेक। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है हमारा जैसे e पे पावर x, यानी किसी भी कांस्टेंट नंबर पे अगर पावर वेरिएबल रहेगा तो उसी को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। जैसे 2 पे पावर x कांस्टेंट है, उस पे पावर वेरिएबल, तो कांस्टेंट पे यदि पावर वेरिएबल है तो ये फंक्शन हमारा कहलाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर u और v किसको लेंगे, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, आइलेट पे अरेंज करेंगे, आइलेट पे सजाएंगे। सबसे पहले इनवर्स फंक्शन होना चाहिए, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन, फिर अलजेब्रिक फंक्शन, फिर ट्रिगो फंक्शन, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे
मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन करने के लिए दे दे कि इंटीग्रेशन कीजिए e पे पावर x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये तो हमारा u इंटू भी के फॉर्म में है, दोनों मल्टीप्लाई गुना के रूप में हमको दे दिया है। लेकिन अब u किसको मानना और v किसको मानना है, तो उसको हम लोग आइलेट पे चेक करेंगे। e पे पावर x हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन और साइन x हो गया हमारा ट्रिगो फंक्शन। तो पहले ट्रिगो या पहले एक्सपोनेंशियल, पहले ट्रिगो है तो पहले हम लोग ट्रिगो को लिखेंगे साइन x और तब एक्सपोनेंशियल को e पे पावर x इंटू डी एक्स, दोनों गुना के रूप में मल्टीप्लीकेशन के रूप में है। तो किसी को भी आगे पीछे लिखे उससे उसके वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो उसको हम लोग क्या किया, आइडेट पे अरेंज कर लिए, सजा लिए। अब यहाँ पर साइन एक्स को हम लोग u मानेंगे और e टू द पावर x को हम लोग v मानेंगे, तब इसको u इंटू v पे सॉल्व करेंगे। u इंटू v का तो फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन उससे पहले उसको आइलेट पे अरेंज कर लेंगे, तब उसको सॉल्व करेंगे। बिना आइलेट पे अरेंज किए हुए भी हम लोग u इंटू v वाले डायरेक्ट फॉर्मूला से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, उससे थोड़ा आपका लेंथी प्रोसेस में सॉल्व दोनों तरीके से होगा। लेकिन जब उसको आप आइलेट पे अरेंज कर लेते हैं तो क्या होगा कि वो थोड़ा सिंपल वे में आपका सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज आपको लॉन्ग प्रोसेस में जाना होगा। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है u इंटू वी पर डिपेंड यानी बाय पार्ट्स वाले मेथड पे डिपेंड एक एग्जांपल को लिया जा रहा है। एग्जांपल में दिया गया इंटीग्रेशन कीजिए x इंटू ई पे पावर x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को करना है। तो सबसे पहले इस पे चेक कर लेंगे कि आइलेट पे ये अरेंज है या नहीं है। नहीं होगा तो उसको अरेंज करना होगा उस पे। आइलेट में ये x हो गया हमारा अलजेब्रा और e पे पावर x हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल। तो अलजेब्रा पहले है फिर एक्सपोनेंशियल है, तो अलजेब्रा को हम लोग पहले लिखेंगे, यानी अलजेब्रा हो जाएगा हमारा u और एक्सपोनेंशियल हो जाएगा हमारा v। अब इसको u इंटू v वाले फॉर्मूला पे तोड़ दीजिए। u इंटू v का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो पहले u को रखें, फिर v का इंटीग्रेशन माइनस फिर u का डिफरेंशिएशन, तो u का डिफरेंशिएशन यानी x का डिफरेंशिएशन, फिर v का इंटीग्रेशन, v है हमारा e पे पावर x, उसका इंटीग्रेशन होल, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा फिर उसका इंटीग्रेशन करना है। तो x इंटू ई पे पावर x का इंटीग्रेशन तो सेम रह जाता है, e पे पावर x माइनस dx बाय dx 1, ये हो गया हमारा 1, और e पे पावर x का इंटीग्रेशन, तो e पे पावर x इंटू 1, तो e पे पावर x ही आएगा इंटू dx, x इंटू ई पे पावर x माइनस, अब e पे पावर x का इंटीग्रेशन करना है हमको, तो e पे पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x और इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस c लगा देंगे, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल लिया गया इंटीग्रेशन x इंटू साइन 2x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे फिर u इंटू वी पे। u इंटू वी में x हो गया हमारा अलजेब्रा और साइन 2x, तो साइन लगा हुआ, इसका मतलब ये हो गया हमारा ट्रिगो। तो पहले अलजेब्रा तब ट्रिगो, पहले अलजेब्रा फिर ट्रिगो है ही, पहले से ही अरेंज किया हुआ है, इसको अरेंज करना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले को u और दूसरे वाले को v मान लेंगे। मानने के बाद उसको u इंटू वी वाले फॉर्मूला पर सेट कर लिया जाए। तो u इंटू वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, पहले u को रखें, फिर v का इंटीग्रेशन यानी साइन 2x का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस फिर u का डिफरेंशिएशन यानी x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, इंटू v का इंटीग्रेशन, v हो गया हमारा साइन 2x, उसका इंटीग्रेशन होल, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन। x तो हमारा रखा हुआ है, साइन x का इंटीग्रेशन, तो साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x और x के साथ 2 गुना में है, तो इंटीग्रेशन में उतना से डिवाइड हो जाता है, पता है रूल आप लोगों को। माइनस
फिर इंटीग्रेशन dx बाय dx तो 1 हो जाएगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस और आगे में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस कॉस 2x, एक्स के साथ 2 इंटू में है तो इंटीग्रेशन में 2 से डिवाइड होगा इंटू dx, फिर माइनस एक्स इंटू कॉस 2x बाई 2 प्लस 1/2, फिर कॉस x का इंटीग्रेशन, तो कॉस x का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, एक्स के साथ 2 इंटू में है तो 2 से यहाँ भाग हो जाएगा और इंटीग्रेशन करने के बाद लास्ट में प्लस c, तो माइनस एक्स इंटू कॉस 2x बाई 2 प्लस 1/2 2 जा 4 इंटू साइन 2x प्लस c, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन x इंटू साइन 2x इंटू कॉस 3x इंटू dx। यहाँ पर आपका 3 टर्म मल्टीप्लाई के फॉर्म में 3 चीज आपको गुना में दे दिया है, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, लेकिन इंटीग्रेशन में हम लोग u इंटू वी इंटू डब्ल्यू के इंटीग्रेशन का अभी तक फॉर्मूला पढ़े नहीं है। अभी हम लोग बस 2 चीज का जानते हैं, u इंटू वी का इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा उसका फॉर्मूला हम लोग देखें। जब यहाँ 3 टर्म दिया गया और 3 टर्म वाला फॉर्मूला हमको पता नहीं है तब करना क्या होगा, इसको सॉल्व करके इस 3 टर्म को हमको 2 टर्म में चेंज करना होगा, उसको 2 टर्म में हमको बदलना होगा। अब उसको बदलने के लिए हम लोग ट्रिगो के फॉर्मूला का यूज करेंगे। x इंटू, इसमें क्या करते हैं हम लोग 2 से गुना और 2 से भाग लगा देते हैं। गुना और भाग करने से उसके मान पर, उसके वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे हमारा एक काम बन जाएगा। cos 3x इंटू साइन 2x, गुना में है तो आगे पीछे किसी को भी लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये हमारा फॉर्मूला पर सेट हो जाएगा। 2 cos a इंटू साइन b, 2 cos a इंटू साइन b, इसका फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। हम लोग ट्रिगो में पढ़ चुके हैं इस फॉर्मूला को, तो उस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। 1/2 इंटीग्रेशन x इंटू 2 cos a इंटू साइन b, तो 2 cos a इंटू साइन b का फॉर्मूला होता है साइन a प्लस b यानी 3x प्लस 2x 5x माइनस साइन a माइनस b, तो 3x माइनस 2x, तो x बचेगा इंटू dx। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा x इंटू साइन 5x माइनस x इंटू साइन x इंटू dx। 1/2 से तो दोनों में मल्टीप्लाई है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन x इंटू साइन 5x इंटू dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन x इंटू साइन x इंटू dx। ये दोनों माइनस के टर्म में था, तो जब माइनस के रूप में रहता है तो दोनों का इंटीग्रेशन हम लोग अलग अलग करते हैं, तो दोनों को अलग अलग कर लिए। अब हमको क्या करना होगा, इसके इंटीग्रेशन को करने के लिए पहले इसको u इंटू वी वाले फॉर्मूला पे तोड़ेंगे, जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, फिर इसको भी हम लोग u इंटू वी वाले फॉर्मूला पर सॉल्व करेंगे। अभी जस्ट हम लोग इसके पिछले वाले एग्जाम्पल में x इंटू साइन 3x वाला एग्जाम्पल लिए थे, अब यहाँ पर x इंटू साइन 5x है। सेम उसी प्रोसेस पे इसको u इंटू वी, फिर इसको भी u इंटू वी वाले फॉर्मूला पे सॉल्व कर लेंगे, इसका सॉल्यूशन हम लोगों को मिल जाएगा। क्लियर।